हाय एवरीवन, मैं आपके साथ सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स डिस्कस कर रही हूँ। हमने 2 पेपर ऑलरेडी कर लिए हैं। आज मैं स्कल्पचर का पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ करा है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, विच इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर पेंटिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि सिलेबस सेम है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आपके आ जाएगा। जल्दी से हम पेपर देखते हैं। तो सेम पेपर पैटर्न है, 3 सेक्शंस में आपको पेपर आएगा। सेक्शन ए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है दैट इज इन मेजॉरिटी व्हाट काइंड ऑफ फेसेस वर ड्रॉन इन राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग। आंसर इज साइड प्रोफाइल फेस, एक चश्मा। Nan Yashoda and Krishna with kinsmen going to Vrindavan is made by which famous artist? Answer is Nansuk. Mughal miniature paintings were mostly made under the patronage of emperors. In which miniature school women were given less importance as the central figure? Answer is Mughal school. According to your course of study, the painting made by Amrita Shergill is in which medium? Oil color. The famous Rajasthani miniature painter Sahibdin belongs to which sub-school? Answer is Mewar. In the painting Krishna with gopis, which tone of color has been applied to reflect Krishna's skin? Answer is blue. The episode showcasing Bharat meet Rama at Chitrakoot in miniature style is based on the story from रामायण। अब आप ये देखें, सेक्शन ए में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको वही किसी के आर्टिस्ट का नाम हो गया या पेंटिंग का नाम हो गया या किस तरह का काम किस में हुआ है। एक जनरल आप कहें कि नॉलेज के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब सेक्शन बी में अगर हम देखें, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड इन अराउंड 100 वर्ड्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन बी में आया है वो है, यूजिंग मेटल एज अ बेस दिस फेमस स्कल्प्टर मेड गॉड एंड गॉडेस इन मॉडर्न ट्रेंड्स ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन स्कल्पचर। Explain the sculpture in short and identify the sculpture and its artist. Elaborate on its medium and technique. अब ये एक मेरा सजेशन है कि जिस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जैसे इन्होंने ये पूछा है कि पार्ट ए एंड बी दिया है, आप भी अपना आंसर उसी फॉर्मेट में रखें, क्योंकि सीबीएसई की पीछे से मार्किंग स्कीम उसी तरह से आती है कि जैसे आप देख पा रहे हैं, स्कल्पचर एंड इट आर्टिस्ट 1 मार्क, एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्ट वर्क मीडियम एंड टेक्निक 1 मार्क। इसमें जो की वर्ड्स या की पॉइंट्स आप इस आंसर में लिख के जा सकते हो वो मेंशन करके जा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये स्कल्पचर गेस करना है, फिर स्कल्प्टर का नाम भी देखना है। ये है गणेशा, पीवी जानकी राम द्वारा बनाया गया, ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, मेटल, ब्रॉन्ज, शीट्स, वेल्डिंग, डिवाइन ऑरा, मैनी हैंड्स डिपिक्टेड with many things like शंख, लोटस, वीना एटसेट्रा, ब्लेंडिंग ऑफ मेटल, 3 डायमेंशनल। इन सब के बेसिस के ऊपर ये की पॉइंट्स आप लेके इस आंसर को लिख सकते हैं। इसी में सेकंड ऑप्शन तो दे रखा है, एक्सप्लेन हाउ द स्कल्प्टर हैज शोन द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी थ्रू हिज स्कल्पचर विद पावरफुली मॉडल्ड ह्यूमन फिगर्स। अब इसमें भी 2 पार्ट में आपसे आंसर मांगा गया है। ऑब्वियसली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पार्ट ए 1 मार्क का रहेगा, पार्ट बी 1 मार्क का रहेगा। आइडेंटिफाई द स्कल्प्टर एंड दिस स्कल्पचर। सबसे पहले आपको स्कल्पचर ढूंढना है कि किस बारे में बात हो रही है और उसके आर्टिस्ट का नाम बताना है। देन इलेबोरेट ऑन इट्स मीडियम एंड टेक्निक। सबसे पहले आप मीडियम एंड टेक्निक बताएंगे कि किस मीडियम में ये बनाया गया है, और उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर इसकी दे के जाएंगे। सिर्फ मीडियम और टेक्निक लिख के मत छोड़ जाइएगा। द आंसर इज ट्रायम्फ ऑफ लेबर एंड देवी प्रसाद रॉय चौधरी, और सीमेंट मेटल में बना है, और 4 ह्यूमन फिगर्स, मस्कुलर बॉडी, यूनिटी, स्ट्रेंथ, फोर्स, वर्कर्स, मिनिमल क्लोथ्स, मैन एट वर्क, यूनिटी ब्रिंग्स विक्ट्री। इन सब की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप आंसर अपना कंपोज करके जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, राइट द नेम ऑफ द सब स्कूल एंड द मीडियम यूज्ड इन मेकिंग द पेंटिंग हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। एक्सप्लेन एनी 2 ह्यूमन लाइफ वैल्यूज शोन इन द पेंटिंग। अब इसमें कौन सी वैल्यू दी गई हैं, दिखाई गई हैं इस पेंटिंग में, वो आपको देना है। और उससे पहले इन्होंने पूछा है नेम ऑफ द सब स्कूल एंड मीडियम। नीचे अगर आप देख पा रहे हैं तो सब स्कूल एंड मीडियम 1 मार्क का, एंड एनी 2 ह्यूमन वैल्यूज 1 मार्क की। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है, चॉइस जो इंटरनल चॉइस इस क्वेश्चन में है, राइट द नेम ऑफ द आर्टिस्ट एंड मीडियम यूज्ड फॉर मेकिंग द पेंटिंग कबीर एंड रायदास। सेम, मतलब आप पीछे अगर देखें तो हजरत निजामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो या फिर कबीर एंड रायदास में से आपको कोई एक पेंटिंग चूज़ करनी है जिसका आर्टिस्ट और मीडियम बताना है, और उसकी 2 ह्यूमन लाइफ वैल्यू लिख के जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कलर्स एंड देयर सिंबॉलिक मीनिंग यूज्ड इन आवर नेशनल फ्लैग। ऑल्सो राइट अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग ऑफ अशोक चक्रा एंड इट्स 24 स्पोक्स। सबसे पहले कलर्स एंड देयर सिंबॉलिक मीनिंग 1 मार्क का, डिटेल्स ऑफ अशोक चक्रा एंड इट्स 24 स्पोक्स 1 मार्क के।
इसी में इंटरनल चॉइस है, नेम द ब्रिटिश ऑफिसर हु प्लेड अ मेजर रोल एज द हेड ऑफ एन आर्ट इंस्टीट्यूशन. British officer who played a major role as the head of an art institution briefly describe his contribution along with Abhinendranath Tagore. अब आपको ये पर्सन का नाम गैस करना है, ऑब्वियसली ये E.B. हेवल है. नेम द ब्रिटिश ऑफिसर आ गया 1 मार्क का, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद अभिनेंद्रनाथ टैगोर 1 मार्क. सो आपको थोड़ा सा डिटेल लिखना है कि जैसे उन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट्स का कैसे उन्होंने इस्टेब्लिश करे और किस तरह से इंडियन थीम्स को प्रमोट किया था उन्होंने पेंटिंग्स में. सो वो सब थोड़ा सा आप लिख के जाएंगे यहाँ पे. Next question is, write the name of the artist, sub-school and the medium of any one of the famous paintings on women empowerment mentioned below. Explain how the artist has been successful in showcasing this subject matter. अब विमेन एम्पावरमेंट में कौन सी पेंटिंग वैसे आपके 2 सिलेबस में है, एक तो चौगन प्लेयर्स है और एक चांद बीबी प्लेइंग पोलो है. सो ये दोनों ही आपको इंटरनल चॉइस में आई हैं. सो इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपने लिख के जाना है. सो 1 मार्क रहेगा नेम ऑफ द आर्टिस्ट, सब स्कूल मीडियम. सेकेंड रहेगा सक्सेसफुल इन शो केसिंग दिस सब्जेक्ट मैटर, मतलब किस तरह से इस सब्जेक्ट मैटर को उसने आर्टिस्ट ने जस्टिफाई करा है इस पेंटिंग ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द फेमस प्रिंट ऑफ अनुपम सूद शोइंग अ सोशल प्रॉब्लम, मेंशन द मीडियम एंड टेक्निक वाइल गिविंग द आंसर. सो नेम ऑफ द प्रिंट, मीडियम एंड टेक्निक 1 मार्क का हो गया, और दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंट शोइंग सोशल प्रॉब्लम 1 मार्क का. सो डिस्क्रिप्शन 1 मार्क की हो गई, नेम मतलब अनुपम सूद का जो ऑफ वॉल्स है, और मीडियम एंड टेक्निक जो रहेगा वो 1 मार्क का. मतलब ऑब्वियसली नेम हाफ मार्क का, मीडियम एंड टेक्निक हाफ मार्क का. नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट इंटरनल चॉइस है इस क्वेश्चन की, राइट द नेम ऑफ द फेमस पेंटिंग ऑफ राजा रवि वर्मा फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी, एक्सप्लेन द पेंटिंग इन शॉर्ट एंड गिव नेम the major character and emotion that has been depicted in this artwork. So सबसे पहले name of the painting एंड नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर आ गया 1 मार्क का. अब राजा रवि वर्मा की कौन सी पेंटिंग आपके सिलेबस में है, रामा वैंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, और इसमें मेन कैरेक्टर कौन सा है, राम जी का. सो वो 1 मार्क का हो गया. एंड एक्सप्लेन द पेंटिंग इन शॉर्ट एंड इमोशन डिपिक्टेड, मतलब उसमें दिखाया क्या गया है वो एक तरह से डिस्क्रिप्शन कह ले. सो वो 1 मार्क की है. अब हम आते हैं सेक्शन सी में. सेक्शन सी में जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, एक्सप्लेन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राजस्थानी मिनिएचर स्कूल ऑफ पेंटिंग थ्रोइंग लाइट ऑन इट्स. अब नीचे देखें इन्होंने सब पार्ट्स दे रखे हैं आपको कि जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है. फर्स्ट है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सेकंड है सब स्कूल, थर्ड है मेन फीचर थ्रू डिपिक्टिंग एनी वन पेंटिंग ऑफ योर चॉइस. हालांकि हमें सेक्शन सी जो है इसमें लिखा गया है कि 200 वर्ड्स में आपको आंसर दे के जाना है, बट आप देखें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट भी पूछा है, सब स्कूल्स का छोटा छोटा तो आप 2-2 4-4 लाइन्स दे के जाएंगे, और उसके बाद मेन फीचर्स आप इनके बताएंगे और उसके साथ एक पेंटिंग का रेफरेंस देना है. तो आई डाउट कि हमारा 200 वर्ड्स में ये ख़त्म हो जाए आंसर. सो वर्ड लिमिट की चिंता नहीं करना है, बट आंसर पूरा लिख के आना आप लोग. अब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट 2 मार्क्स का, सब स्कूल 2 मार्क्स के, मेन फीचर्स एंड एनी वन पेंटिंग ऑफ योर चॉइस 2 मार्क्स का. सो ये इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम रहेगी. इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो नीचे मैंने की पॉइंट्स भी दे रखे हैं. सो आप कोई पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं जो CBSE से आए हैं. इट इज़ बिलीव्ड दैट द ग्लोरी ऑफ द मुगल मिनिएचर पेंटिंग रोज लाइक शाइन राइजिंग सन विद द डॉन ऑफ द मुगल्स एंड ड्विल्ड with the sunset of the Mughal. Justify this statement by describing the continuous growth in Mughal miniature painting. Which time is known as the golden period and time of its downfall? Explain the painting Krishna lifting Mount Govardhana in brief. अब देखें इसमें भी 3 पार्ट्स में आपसे आंसर पूछ लिया गया है. सो इक्वली हमें दिख रहा है कि 2-2 नंबर का ये डिवीजन रही होगी आगे. अब आगे देखें तो जो CBSE ने पीछे से मार्किंग स्कीम भेजी है उसमें ये है, डिस्क्राइबिंग द कॉन्टीन्यूस ग्रोथ इन मुगल मिनिएचर पेंटिंग बाय मेंशनिंग द गोल्डन पीरियड एंड द डाउनफॉल 3 मार्क्स. मतलब इसमें टोटल आपका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आ गया जो कि 3 नंबर का है, जिसमें ये दोनों पॉइंट्स आपके बीच में ही आप लिख सकते हैं. एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना, वो 3 नंबर की है. सो इसमें भी आप ये सारे पॉइंट्स जो आपने ओरिजिन में पढ़े हैं या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े हैं वो मुगल्स के लिख के जा सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टू फेमस स्कल्प्टर्स ऑफ मॉडर्न ट्रेंड्स हु डिपिक्टेड हंगर, पॉवर्टी, सोरनेस, पेन, इमोशन थ्रू सिंपल कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन फैमिली इन देयर आर्ट वर्क। सो कोई दो फेमस स्कल्प्टर्स पूछे हैं मॉडर्न में से कि जिन्होंने इन टॉपिक्स पे या आप कहें इन थीम्स पे काम करा है, ये इन चीज़ों को हाईलाइट करा है अपने आर्ट वर्क के थ्रू। दे हैव ऑल्सो अट्रैक्टेड द अटेंशन टुवर्ड्स मेजर सोशल प्रॉब्लम्स। एक्सप्लेन द बिलो मैंशन पॉइंट इन डिटेल। नेम ऑफ द स्कल्पचर्स एंड देयर आर्टिस्ट। मतलब दो लिखने हैं तो ऑब्वियसली स्कल्पचर्स, दो स्कल्पचर्स के नाम, दो स्कल्पटर्स के नाम। मीडियम एंड टेक्निक ऑफ स्कल्पचर्स, कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट, डिस्क्राइब द सोशल प्रॉब्लम्स शोन इन देयर सब्जेक्ट मैटर। सो अगर हमें दो स्कल्पचर्स लिख के जाने हैं तो ऑब्वियसली 3-3 नंबर के दो हो जाएंगे। So, but name of the sculpture and their artist 2 marks, medium technique, compositional arrangement 2 marks, social problem shown in their subject matter 2 marks. So obviously 3 नंबर का एक हो गया, 3 नंबर का एक हो गया। So इसमें आपके दो जो स्कल्पचर्स हम कवर करेंगे वो ये है, एक सांथल फैमिली और एक राइजन हर्ट। दोनों इन टॉपिक्स पे हैं, एक रामकिंकर वेज का बना हुआ है और एक अमरनाथ सहगल जी ने बनाया है। सो ये दोनों स्कल्पचर्स आप इसमें लिख के जा सकते हैं। सो ये आपका स्कल्पचर का सैम्पल पेपर है। सो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। एक बार ही आप अपना सारा सिलेबस पढ़ लीजिए और मेरा सजेशन ये है कि कोई एक सैम्पल पेपर ज़रूर टाइम बाउंड हो के आप लिख के देखें, राइटिंग स्पीड को चेक करें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। थैंक यू।